दिल्ली से उठने वाली करीबन हर आवाज देश का कानून बन जाती है। नमस्कार साथियों, लेकिन अब झारखंड के रांची में हजारों गरीब आदिवासी और पिछड़े बच्चे अपने खून पसीने की मेहनत का इंसाफ मांगने अल्बर्ट एक्का चौक पर उतरते हैं, तो उनकी चीखें सिस्टम के बंद दरवाजों में घुटकर क्यों रह जाती है? और क्या इस देश के लोकतंत्र में अब इंसाफ भी इस बात से तय होगा कि आंदोलन किस राज्य में और किसकी सरकार के खिलाफ हो रहा है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एजाज खान और आप देख रहे हैं नेशन स्कोप, जहां सच सबसे पहले आपके सामने आता है। जरा सोचिए, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त झारखंड के रांची में पुलिस के बैरिकेड से खड़े हैं और उनके बीच में फंसे हैं वो बेबस बच्चे जो अपनी जिंदगी के कीमती साल अपने माँ बाप के गहने गिरवी रखकर पढ़ाई में लगा चुके हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, जब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दोपहर 3 बजे एक विशाल मार्च निकलता है, जिसे नाम दिया गया संविधान मार्च। यह नाम सिर्फ एक संयोग नहीं, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा वही ऐतिहासिक शख्सियत थे जिन्होंने हमारे देश की संविधान सभा में बैठकर दबे कुचले आदिवासियों की आवाज बुलंद की थी। लेकिन सवाल यह है, जिस मैदान का नाम उस महान नेता के नाम पर है, वहां से निकला मार्च जब अल्बर्ट एक्का चौक पर जाकर खत्म होता है, तो पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया और चारों तरफ पुलिस की लाठियां और बैरिकेड्स ही नजर आ रहे थे। अल्बर्ट एक्का वो आदिवासी जवान थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की और जिन्हें परमवीर चक्र भी मिला, पर आज उन्हीं के राज्य में उनके बच्चों का भविष्य अधर में पड़ता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ा? यहीं पर पूरा मामला पलट गया। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा का नतीजा आया है, जहां पास होने के लिए 144 नंबर चाहिए थे, लेकिन आरोप लगता है कि एक OMR सीट में सिर्फ 48 सवाल हल थे और वो बच्चा पास घोषित कर दिया गया। यानी 142 नंबर वाला ईमानदार छात्र बाहर बैठा और 48 सवाल हल करने वाला अंदर पहुंच गया। जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि जब दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था और नीट की धांधली सामने आई थी, तो केंद्रीय मंत्री तक को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। जी हाँ, लेकिन झारखंड में 10 गिरफ्तारियों और 9 रुकी हुई परीक्षाओं के बावजूद सत्ता के गलियारों में सन्नाटा क्यों छाया है? नेशन स्कोप के विश्लेषण के मुताबिक परीक्षा वो दरवाजा है जिससे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा इंसान भी अपने दम पर ऊपर उठता है, बशर्ते वो दरवाजा ईमानदार हो। पर जब उस दरवाजे पर भ्रष्टाचार का ताला लग जाए, तो नुकसान सिर्फ एक छात्र का नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य का होता है। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि जब तक धांधली अपने दरवाजा तक नहीं आती है, तब तक खामोश रहते हैं। लेकिन अगर इस बात को नजरअंदाज किया तो देश का पूरा परीक्षा सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब परीक्षा का डेटा संभालने का काम उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सौंप दिया गया, जिसे खुद मई 2025 में गड़बड़ी और डेटा लीक के आरोप में सरकारी एजेंसी ने काला सूची में डाला था। अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही राज्य में एक सरकारी आयोग जिस कंपनी को धोखेबाज मानता है, दूसरा आयोग उसी कंपनी को लाखों बच्चों की तकदीर लिखने की कलम थमा देता है। यही छिपा है सबसे बड़ा सच, क्योंकि यह फैसला किसी एक क्लर्क का नहीं हो सकता। इसके पीछे फाइल पर हुए वो दस्तखत है जिनकी जांच होनी अभी बाकी है। कहानी में सस्पेंस तब और गहरा जाता है जब इसी साल कर्नाटक से आई एक शिकायत की चिट्ठी 6 महीने तक दराजों में धूल फाकती रहती है, लेकिन जैसी ही 21 जुलाई को पुलिस का छापा पड़ता है, वो महज 6 घंटे के भीतर आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा बाहर आ जाता है। कैमरों के सामने अफरा तफरी मच गई और लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे कि जो कार्रवाई 6 महीने पहले होनी चाहिए थी, वो अचानक 6 घंटे में कैसे हो गई। यही वह मोड़ आता है जिसने पूरी कहानी बदल दी, क्योंकि छात्र अब यह पूछ रहे हैं कि जब झारखंड में 2023 में ही नकल विरोधी सख्त कानून बना था, तो फिर यह धांधली रुकी क्यों नहीं?
इतिहास गवाह है कि पहली और दूसरी सिविल सेवा परीक्षा में 2012 में केस दर्ज हुआ था। सीबीआई ने 12 साल जांच की, लेकिन आज तक एक भी रसूखदार पर मुकदमा नहीं चल सका, क्योंकि सरकारी अनुमति की फाइलें दफ्तरों में दबा दी गई। लोग पूछते हैं कि अब प्रदर्शन करने वाले बेबस छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, तो फिर पर्चा लीक करने वाले माफियाओं पर 14 साल बाद भी गाज क्यों नहीं गिरती? क्या देश की राजनीति में अब बच्चों के आंसुओं का मोल भी पार्टी का झंडा देखकर तय होगा? क्या जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद तक पेपर लीक पर गरजते हैं, तो वही आवाज झारखंड में अपने ही गठबंधन की सरकार के सामने जाकर क्यों खामोश हो जाती है? और यही सवाल पंजाब को लेकर अरविंद केजरीवाल से भी, क्या विपक्ष शासित राज्यों में छात्रों का दर्द नहीं होता? आज यह खबर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर देश का युवा ईमानदारी से पढ़ना छोड़ देगा और मान लेगा कि डिग्रियां और नौकरियां सिर्फ रिश्वत से ही मिलती है, तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी। आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा कि कल को अक्षम लोग सरकारी तंत्र में बैठकर फैसले लेंगे और पूरा समाज इसका खामियाजा भुगतेगा। इसलिए आज समय आ गया है कि कट ऑफ और हर बच्चे के नंबर सार्वजनिक किए जाएं, OMR सीट वेबसाइट पर अपलोड हो और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम देने वाली फाइल के जिम्मेदार चेहरों को बेनकाब किया जाए। दोस्तों, नेशन स्कोप पर हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि हर खबर का सही संदर्भ और तथ्य आपके सामने रखना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं देश दुनिया की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो नेशन स्कोप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सच सबसे पहले सिर्फ नेशन